नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी और आज की बड़ी खबरों में है ईरान इजराइल जंग के बीच भारत का जबरदस्त रेस्क्यू मिशन, तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल, भगवान मुरुगन सम्मेलन में पेरियार अन्नादुरई पर हमला, मंच पर चुप बैठे एआईएडीएमके नेता, आतंक पर भारत का अगला वार तैयार, रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की हथियार डील को दी हरी झंडी, बीजिंग से गरजे एनएसए डोभाल, एससीओ बैठक में पाकिस्तान पर कड़ा वार और बम धमाकों से रची गई मोहब्बत की साजिश, रोबोटिक्स इंजीनियर रेने जोशिल्डा की सनसनीखेज कहानी। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, एक करारा तमाचा है उन सभी सवालों पर जो देश की सुरक्षा, सियासत और सिस्टम पर उठते हैं। मैं हूं केदार मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध संकट के बीच भारत ने अपने 3000 नागरिकों को जिंदगी और मौत के बीच से बाहर निकाला। एयरफोर्स के भारी भरकम सी 16 जहाजों ने इजराइल से जॉर्डन और मिस्र के जरिए भारतीयों को निकालकर दिल्ली पहुंचाया। तड़के अमान से 161 भारतीय दिल्ली लौटे, जबकि एक और जत्था शर्म एल शेख से निकाला गया। ईरान से भी 2295 नागरिक सुरक्षित लाए जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु के जरिए सरकार ने साबित कर दिया, जब देशवासियों की जान पर बन आती है, भारत पीछे नहीं हटता। तमिलनाडु के मदुरई में हुए भगवान मुरुगन सम्मेलन में चला एक विवादित वीडियो, जिसमें पेरियार और अन्नादुरई की आलोचना ने एआईएडीएमके की सियासी जमीन हिला दी। बीजेपी और हिंदू मुन्नानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच पर मौजूद एआईएडीएमके नेताओं ने जब वीडियो पर चुप्पी साध ली तो डीएमके ने करारा हमला बोला। एआईएडीएमके ने खुद को बीजेपी के हाथों गिरवी रख दिया है। पवन कल्याण और राज्यपालों की मौजूदगी भी इस विवाद की आग को नहीं बुझा पाई। अब एआईएडीएमके अपने ही आइकनों की छवि बचाने में उलझ गई है और विपक्ष इसे सीधा द्रविड़ आंदोलन पर हमला बता रहा है। देश में आतंकवाद के खिलाफ अब जमीन से आसमान तक चलेगा निर्णायक युद्ध। रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत 2000 करोड़ रुपए के 13 घातक सौदे किए मंजूर। सेना को मिलेंगे ड्रोन किलर सिस्टम, क्यूआरएफ वाहन, वीटीओएल ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और अत्याधुनिक मिसाइल लॉन्चर। पूरी तरह देसी तकनीक से लैस ये हथियार सिटी ऑपरेशन में सेना को देंगे बेमिसाल ताकत, रफ्तार और सुरक्षा। आतंकियों की अब खैर नहीं, हिंदुस्तान तैयार है आखिरी वार के लिए। एससीओ सम्मेलन में चीन की धरती पर एनएसए अजित डोभाल ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कह दिया, आतंकवाद चाहे सीमा पार से हो या भीतर से, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। डोभाल ने आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने वालों को आड़े हाथों लिया और यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर, जैश और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स पर निर्णायक कार्रवाई की मांग की। साथ ही चीन को भी संकेत दे दिया, अब आतंक के स्पॉन्सरों को बख्शा नहीं जाएगा। मई में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब डिप्लोमैटिक स्ट्राइक से भी मचा हड़कंप। इश्क में पागलपन या आतंक की नई शक्ल। रोबोटिक्स इंजीनियर रेने जोशिल्डा ने अपने एक तरफा प्यार से बदला लेने के लिए देश भर में भेजे बम धमाके के ईमेल। गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला ने एयर इंडिया क्रैश की झूठी जिम्मेदारी ली। मेडिकल कॉलेज से लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक भेजे गए धमकी भरे ईमेल। अब कर्नाटक की उडुपी पुलिस भी लेगी कस्टडी, क्योंकि स्कूलों में भी फैलाई थी दहशत। मोहब्बत में ठुकराने का ऐसा साइबर बदला पहले कभी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।